हेलो हेलो हेलो। कैसे हो दोस्तों? आज हम दो चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं। नंबर वन, नोटिसेस, एंड नंबर टू, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। फर्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद नोटिसेस। नोटिस का मतलब किसी को सूचना देना, जानकारी देना। किस चीज़ के नोटिस की बात कर रहे हैं हम? नोटिस तो इनकम टैक्स का भी आ सकता है कि आपने टैक्स कम पे किया है। यहाँ पर हम नोटिस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम मीटिंग का। किस चीज़ की मीटिंग का? दो तरह की मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग और डायरेक्टर्स की मीटिंग। पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में। शेयर होल्डर्स की मीटिंग पर कुछ कंपल्शन है कंपनीज एक्ट में। सेक्शन 172 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि नोटिस में अमंग अदर थिंग्स चार चीजें जरूरी होनी चाहिए। क्या आप बताएंगे शेयर होल्डर को कि किस जगह पर मीटिंग होगी, किस दिन होगी, किस टाइम होगी और क्या काम किया जाएगा? यानी कि प्लेस, डे, आवर एंड बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, इन सब के बारे में नोटिस में जरूर लिखा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम नोटिस ड्राफ्ट करेंगे तो ये चीजें काम आएंगी। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये कहता है कि एजीएम में यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी काम किया जाएगा, जो भी बिजनेस किया जाएगा, सभी को हम स्पेशल मान लेंगे। डीम टू बी स्पेशल। डीम डीम, मानो या ना मानो। शाबाश, डायलॉग तो सारे याद हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनको हम स्पेशल नहीं मानेंगे, इसीलिए उनको कह दिया गया कि उनको हम ऑर्डिनरी मानेंगे। किस किस को ऑर्डिनरी मानेंगे? नंबर वन, आपको अकाउंट्स, बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बारे में बात करना है। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करनी है। नेक्स्ट, जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर कोई और अपॉइंट करने हैं। लास्ट, आपको ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन फिक्स करना है और उनकी अपॉइंटमेंट करनी है। ये बिजनेस बहुत ही रूटीन बिजनेस है, इसीलिए इनको हम स्पेशल नहीं मानते। लेकिन कोई भी और बिजनेस है इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज वन, तो उन्हें मान के चलेंगे स्पेशल हैं। ये तो एजीएम की बात थी। अपार्ट फ्रॉम एजीएम, ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेशल बुलाई या स्टेच्यूटरी, यानी कि 165 में कंपनी फॉर्मेशन के बाद जो मीटिंग है, ईजीएम या एसजीएम में जितने भी बिजनेस हैं सभी को स्पेशल मान लिया जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा कि ये बिजनेस ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? अगर स्पेशल है तो जो आपने नोटिस भेजा था 172 में, उस नोटिस के साथ आपको एक स्टेटमेंट लगानी है। किस चीज की स्टेटमेंट लगानी है? ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जरूरी बातें। किस चीज की जरूरी बातें? हर बिजनेस के बारे में कि वो काम क्यों होना है, और खास तौर पे इन पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड मैनेजर, कि उसमें कोई मैनेजर डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, वो सब आपको बताना है साथ साथ वहां पर। आइए स्टार्ट करते हैं नोटिस ड्राफ्ट करना एजीएम का, एनुअल जर्नल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट करना। पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर वन, टॉप में लिखिए कौन सी मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं आप। ये एजीएम है, एसजीएम है, ईजीएम है या डायरेक्टर्स की मीटिंग है? टू, स्टार्ट करेंगे नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 9th 10th 5th, कौन सी एजीएम। सो सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ मीटिंग। थर्ड, कंपनी का नाम। अपने आप सोचो आगे आगे मेरे साथ साथ मुझसे पहले। फोर्थ, किस दिन। फिफ्थ, किस टाइम। सिक्स, किस जगह। सेवंथ, क्या काम करना है। उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस जो हमने डिस्कस किए थे, कंपनी की बैलेंस शीट, ऑडिटर डायरेक्टर की रिपोर्ट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, ये बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस ध्यान से चेक कीजिएगा क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। स्पेशल बिजनेस में लैंग्वेज क्या बनेगी? फर्स्ट पॉइंट, टू कंसिडर, हम बात करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड, इफ थॉट फिट, अगर ठीक लगा तो। टू पास, अप्रूव कर देंगे। विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, चेंजेस के साथ या बिना चेंजेस के। द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, क्या? एक, रिजोल्व दैट, हमने कोट अनकोट में स्टार्ट करना है, इनवर्टेड कॉमर्स में। रिजोल्व दैट pursuant to section dash dash of companies act, the consent of the company is hereby given to, जो भी मैटर है आपका।
तो ये बन जाएगा स्पेशल बिजनेस। उसके बाद 9th आपको डेट डालनी है। 10th ऑर्डर ऑफ बोर्ड, उनके साइन करने हैं। 11th आपको कुछ नोट्स लिखने हैं कि आप प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं। एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच कर दी गई है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल रिमेन क्लोज। एंड देन फाइनली 12th एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो ऊपर स्पेशल बिजनेस लिखे थे आपने, उनको एक्सप्लेन करना है कि हम अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारा और कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, वो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, या फिर हम अपना अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो क्यों चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या रीज़न है हमारा ऑफिस चेंज करने का। ये हमने ड्राफ्ट किया एजीएम का नोटिस। अगर हम ईजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही फर्क है, क्या, कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 में कि एजीएम में 5 को छोड़कर बाकी सारे बिजनेस आपके स्पेशल हैं, और बाकी जो भी मीटिंग है उनमें सारे बिजनेस स्पेशल हैं। तो स्पेशल बिजनेस ही लिखने हैं सिर्फ हमें, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं लिखने अगर हम ईजीएम की बात करें। और ये बात भी पक्की है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी ही पड़ेगी। करेक्ट। नाउ सेकंड टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आज इसमें हम 3 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स का डिक्शनरी मीनिंग है मोरली गुड बिहेवियर। एथिक्स हमें क्या गाइड करते हैं कि हमें किसी सिचुएशन में एज फादर, एज चिल्ड्रन, एज फ्रेंड, एज प्रोफेशनल कैसे काम करना चाहिए। एथिक्स वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो नियम हैं जो सही या गलत की पहचान बताते हैं। हमें किस सिचुएशन में ये काम करना है, नहीं करना है। गांधी जी ने इनके लिए हमें 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनको हम सोशल सिंस बोलते हैं। 7 ऐसी गलत चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो अनएथिकल हैं। कोड क्या अपना इसका, PWC। करेक्ट, वेरी गुड। P से क्या बना अपने सामने, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। जो पॉलिटिशियंस को पावर दी जाती है, दैट इज टू सर्व द जनरल पब्लिक एंड नॉट टू फुलफिल देयर पर्सनल डिजायर्स। सेकेंड, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। सर्विंग द ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। आपको पहले इंसान की सेवा करनी चाहिए। थर्ड, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस। कोई भी काम करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। मूवी देखने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, सोच लीजिए 6 महीने बाद फिर दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ सकता है। बहुत सोने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, 6 महीने रिजल्ट के बाद अपने आप नींद खुलेगी। चैट करने का मन कर रहा है, फोन यूज करने का मन कर रहा है, दोस्तों से गॉसिप करने का मन कर रहा है, अप टू यू। फेलियर का टैग लगेगा, लाइफ लॉन्ग कभी खत्म नहीं हो सकता। आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, गुड। आपको आगे इसका रिजल्ट दिखाई देगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। कम बैक टू पॉइंट। फोर्थ, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ट्रू नॉलेज वो है जिससे आपकी नेचर में डेवलपमेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो। फिफ्थ, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। सिक्स्थ, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। गांधी जी ने आइडिया दिया था ऑफ ट्रस्टीशिप, यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो सोसाइटी के लिए एसेट्स को एज ट्रस्टी होल्ड करता है, जिससे सोसाइटी इगैलिटेरियन बनेगी, डेमोक्रेटिक बनेगी, इक्वल, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एंड द लास्ट, वेल्थ विदाउट वर्क। अगर आप बिना काम के आप रोटी खा रहे हैं तो बहुत बड़ा सिन है, अनएथिकल है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, आपको किस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। उसके लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। कैसे पता चलेगा, कोड क्या है इसका, यू आर जस्ट वेरी कूल। फर्स्ट, यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसको हम यूजफुल अप्रोच कहते हैं। कोई भी काम जिससे दूसरे का नुकसान हो वो अनएथिकल है। वन विल प्रोड्यूस बेनिफिट्स इज एथिकल। सेकेंड, द राइट अप्रोच। आपको कभी भी किसी के दूसरे को राइट्स को खत्म नहीं करना है। आप क्लास में बैठे हैं, आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपको फोन पे बात कर दी है, बाहर जाइए। फ्रेंड से बात कर दी है, बाहर जाइए। यू कैन नॉट किल द राइट्स ऑफ अदर्स while talking in the class. Third,
जस्टिस अप्रोच, फेयरनेस अप्रोच, सभी को इक्वल समझना चाहिए, हमें जाति के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर किसी को अलग नहीं मानना। फोर्थ, वर्च्यू अप्रोच, ऐसा काम जिससे आपका कैरेक्टर डेवलप हो, पर्सनैलिटी डेवलप हो, ऑनेस्टी डेवलप हो, वो काम अच्छा है, दैट इज एथिकल। फिफ्थ, कॉमन गुड अप्रोच, जनरल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए, ना कि किसी एक पर्सन के लिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। वर्क हार्ड फ्रेंड्स, शाबाश।